नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 5। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखें तो आप फटाफट जाके उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट का दोस्तों सेट नंबर कितना है, 5 है। और सेट नंबर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 3 है, यानी कि सेशन 3 का है। इसमें दोस्तों हम लोग सेशन 1 और सेशन 2 में हम लोग 30 मॉडल सेट का वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में वो वीडियो दोस्तों अवेलेबल है, अब जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट यहाँ पे रहने वाला है और 1 अक्टूबर दोस्तों एग्जाम हुआ था, उस पर ये आधारित सेट बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका PDF अगर चाहिए तो PDF आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कर निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंचविश। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। दोस्तों सामवेद के बारे में आप याद रखेंगे, सामवेद में क्या है, संगीत का वर्णन है। किसका, संगीत का। और ध्यान रखेंगे जादू टोना अगर पूछे तो अथर्ववेद याद रखना। और प्रथम वेद कौन सा हम लोग का, ऋग्वेद। इस सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सूतकांगे डोर। देखिए सूतकांगे डोर है कि खोज किसने किया है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आरएल स्टाइन। क्या हो जाएगा, ये आरएल स्टाइन। और ध्यान रखेंगे इसका खोज जो किया था ये 1875 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे ये स्थित है, अगर पूछे सूतकांगे डोर कहाँ है तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में है, लेकिन वर्तमान में अभी बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो है सूतकांगे डोर ये दोस्तों प्रसिद्ध था उस समय में। तांबे की कुल्हाड़ी वहाँ से मिला था और मिट्टी से बनी चूड़ी भी कहाँ से मिला था, सूतकांगे डोर से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करके 23वें तीर्थकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखिए पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी, सर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्फ। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, घोड़ा अगर पूछे तो किसका हो जाएगा, ये संभवनाथ का। ठीक है। यहीं से अगर सिंह पूछे तो किसका हो जाएगा, ये महावीर का हो जाएगा। शंख पूछे तो किसका हो जाएगा, ये अरिष्टनेमी का। सभी को आपको याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहमनी वंश जो था दोस्तों उसका राजभाषा क्या था। देखिए वंश यानी कि बहमनी वंश का दोस्तों स्थापना किसने किया था, ध्यान रखेंगे हसन बहमन शाह। ठीक है। इसका स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1347 ईस्वी में। और इसका दोस्तों राजभाषा क्या था, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये मराठी था। बहमनी राजवंश का जो राजभाषा था क्या था, मराठी था। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। देखिए अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 1562 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करके शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था। शिवाजी द्वारा सूरत को पहली बार लूटा गया था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहादुर शाह को किस उपनाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहादुर शाह को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये किससे जानते हैं, शाहे बेखबर। क्या नाम से जानते हैं, शाहे बेखबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। यानी कि आपसे पूछे कि किस वायसराय ने जब दोस्तों यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। ध्यान रखेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों कंफ्यूजन होता है अल्मेडा और अल्बुकर्क में, ध्यान रखेंगे अल्बुकर्क होता है। और कब जीता था, तो 1510 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहे कि असत्य का मिलान करें। देखिए असत्य का आपको मिलान करना है। देखिए असत्य का मिलान कीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1602 ईस्वी में, ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना कब हुआ था, 1610 में, ये भी क्या है, करेक्ट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना 1646 में नहीं हुआ, इसका स्थापना कब हुआ था, ध्यान रखेंगे 1664 ईस्वी में। ये दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यही पूछे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखेंगे 1731 में। सभी को आपको याद रखना है, ये सभी कंपनी एक बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, मतलब बार बार बारी बारी से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काल कोठरी का त्रासदी। देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी हुआ था, ट्रेजेडी यहाँ पे ब्लैक होल का दोस्तों घटना जो हुआ था ये कब हुआ था। इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डेट इसमें याद रखना आपको, डेट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे 20 जून 1756 को हुआ था। कब हुआ था ये ब्लैक होल का सिद्धांत, ब्लैक होल की घटना, ध्यान रखेंगे 20 जून 1756 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने
जनरल डायर को यानी कि दोस्तों सहयोग किया था? कौन सा ऐसा भारतीय था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था? आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। हंसराज, किसने किया था? हंसराज ने दोस्तों सहयोग किया था किसका? जनरल डायर का जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और दोस्तों ये जो हुआ था कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। कई बार एग्जाम में पूछा था। और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? देखिए दांडी यात्रा की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कब किया था? ये 12 मार्च। इसमें भी आप डेट याद रखेंगे, डेट एग्जाम में कई बार पूछा था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। अगर इसमें पूछे कितने समर्थकों यानी किसने कितने लोगों के साथ ये जो यात्रा शुरू किया था, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों था उनमें 79। कितना था? 79। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? किसने ये बोला था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये किसने कहा था? सैमुअल एडम्स। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यंग इटली की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि किसने किया? यंग इटली की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि किसने किया? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। किसने किया? ये जोसेफ मेजनी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कह रहे हैं आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी। बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ध्यान रखना है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है वायुमंडल से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खगोल से है। देखिए आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा देवयानी। क्या हो जाएगा? ये देवयानी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यहाँ देश से दोस्तों पूछा जा रहा है कि मकर रेखा नहीं गुजरता है? देखिए मकर रेखा दोस्तों के बारे में आपको याद रखना है, किस देश से नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये इक्वाडोर से। किससे नहीं गुजरता है? ये इक्वाडोर से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, असत्य करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये क्या है? सही है। गोल्ड कोस्ट, घना, ये भी सही है। ये दोस्तों अंध महाद्वीप, ये भी किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं अफ्रीका को, ये भी सही है। वनों का देश, वनों का देश जो बोलते हैं किसे बोलते हैं? ध्यान रखेंगे कांगो देश को। किसे बोलते हैं? कांगो देश को। ये दोस्तों ये क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि संकोश क्या है? संकोश नदी निम्न में से किस दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? देखिए संकोश नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। संकोश नदी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या करता है? ये सीमा बनाता है। यानी कि ये दोनों राज्य के बीच, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चरगाह। देखिए अल्पाइन चरगाह को पूछा जा रहा है कि किस राज्य में बुगियाल या पयार के नाम से जानते हैं? देखिए पयार के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये उत्तराखंड में। कहाँ पे जानते हैं? ये उत्तराखंड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। ये कहाँ स्थित? देखिए पोर्ट ब्लेयर आपसे पूछा है कि कौन सा अंडमान में स्थित है। ध्यान रखें इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये दक्षिणी अंडमान में। कहाँ? ये दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करेंगे कौन सा कथन यहाँ पे बोला जा रहा है कि काली मिट्टी के बारे में सत्य है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? सत्य है। अच्छा से पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये सभी कथन क्या है? सत्य है। देखिए हम लोग देखेंगे क्या क्या काली मिट्टी के बारे में सही है। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी में बोला जा रहा है कि टेटेनी फेरस यानी कि मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये काली मिट्टी कपासी है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। देखिए काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से। और इसमें सबसे ज़्यादा किस फसल का उपजाऊ होता है? तो कपास का। ये भी क्या है? सही है। इसका निर्माण बेसार चट्टानों के टूटने से होता है। ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। इनमें से सभी सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करेक्ट, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता। देखिए सबसे बड़ा उत्पादक भी और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी आपसे पूछा था। ध्यान रखें इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन भी वहीं होता है और सबसे ज़्यादा खाया भी वहीं जाते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियोलॉजिकल क्या यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत की निम्न में से प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों में किसका बोला जा रहा है कि स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? देखिए स्थापना यहाँ पे होगा दोस्तों, सही कर लेना। स्थापना पूछा है कि कनाडा के सहयोग से हुआ है, तो ध्यान रखेंगे किसका हुआ था? इंडाल्को का। किसका? इंडाल्को का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पूर्णतः सौर सक्रियकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए यानी कि पूर्णतः सौर से दोस्तों वो चल रहा है, सौर ऊर्जा से वो चल रहा है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कोचीन हवाई अड्डा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी आप जिस लगन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, अब ढीला नहीं पड़ना है।
अब लेके चलना है कि एग्जाम होगा ही होगा दिसंबर में, इसलिए अभी से अब ढीला नहीं पड़ेंगे। लगातार कंटिन्यू यहाँ पे हम लोग सेट लगाने वाले हैं। प्रत्येक दिन 8 बजे सेट प्रैक्टिस आता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। जिसका मन होगा नहीं भी दे सकता, जिसका मन होगा देने का तो दे भी सकता है, ठीक है। यानी कि ये मूल कर्तव्य उसका नहीं है। ध्यान रखना, मूल कर्तव्य पूछा जाता है एग्जाम में कि कब जोड़ा गया था। ध्यान रखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में ये जोड़ा गया था, ठीक है। अगर यही पूछे कौन सा समिति के तहत, ध्यान रखेंगे स्वर्ण सिंह सरोवर समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिक संहिता 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखेंगे टोटल जो नागरिकता प्राप्त किया जाता है वो 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन में आपको 4 प्रकार यहाँ पे दिया है, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि वंश परंपरा, उसके बाद देशीयकरण और वंशीकरण, उसके बाद भूमि विस्तार, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांक यानी कि चेक बताया था। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। के.टी. शाह ने ये कहा था। क्या कहा था ये, के.टी. शाह ने ये कहा था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया है। देखिए केंद्र और राज्य के लिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे समिति नहीं है या आयोग नहीं है। देखेंगे कौन सा नहीं है, आपका डी हो जाएगा, ये गोयपरिया समिति नहीं है। बाकी दोस्तों अगर पूछे प्रशासनिक सुधार समिति, ध्यान रखेंगे केंद्र राज्य के बीच मध्य विवाद सुलझाने के लिए है। राजमन्नार भी है, भगवान सहाय समिति भी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको गलत मिलान को छांटना है। देखिए राज्यपाल का नियुक्ति आपसे पूछा है, कार्यकाल देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कार्यकाल आपसे पूछे, ध्यान रखना 156 में क्या सही है। ये राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, ये भी क्या है सही है, 164 का अनुच्छेद में है ये। उसके बाद राज्यपाल का अगर शपथ पूछे तो ये ध्यान रखना ये 159 अनुच्छेद में, कितना में है 159 में। तो इसका ये दोस्तों क्या होगा, सी यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर यही से पूछे कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को कितने अनुच्छेद में, ध्यान रखेंगे 161। चलिए नेक्स्ट में आप देखेंगे कौन सा विधेयक बोला जा रहा है कि बजट में विनियोग यानी कि विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। देखिए विनियोग विधेयक के अगर साथ साथ पारित किया जाता है, ध्यान रखेंगे ये वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में सूची में दोस्तों शामिल किया है। देखिए वरीयता क्रम में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शामिल किया जाता है। ये किसके सिफारिश पे आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये श्री शेषन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधान सभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रहेगी। मतलब क्या, जितना लोकसभा की सीट अभी है और जितना विधानसभाओं की सीट है उतना ही रहेगा। यह कब तक ये प्रावधान है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्या 2026 तक। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, करेंगे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, उपसभापति आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये एस.बी. कृष्णमूर्ति। कौन था ये, एस.बी. कृष्णमूर्ति, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सूची दिया है, सूची 1 और सूची दी दिया है। एक प्रकार क्या दिया है यहाँ पे, क्षमा का प्रकार दिया है, ठीक है। एक साइड आपका दिया है उसके संबंधित वितरण। देखिए पहला आपसे पूछा जा रहा है कि क्षमादान का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूर्णतः माफ कर देना, यानी कि 1 का क्या होगा 3 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परिहार का क्या हो जाएगा आपका, परिहार का 5 हो जाएगा, यानी कि दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम कर देना, ठीक है। लघुकरण का दोस्तों अगर प्रकार पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, लघुकरण का हो जाएगा ये सजा की प्रकृति बदल देना, यानी कि फांसी की सजा बदल देना, या किसी प्रकार का अगर 10 साल का सजा है तो उसको 5 साल कर देना, ठीक है। यहाँ पे विराम का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सजा पर रोक लगा देना, ये क्या हो जाएगा आपका सजा पे रोक लगा देना। उसके बाद क्या बचता है आपका, प्रतिलंबन का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुछ समय के लिए सजा को टालना, यानी कि ऑप्शन आपका ई का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रथम श्रेणी का, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, हिरन जो दोस्तों ये क्या है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को यानी कि दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पिकनो लाइन, क्या हो जाएगा ये पिकनो
क्लाइन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में, देखिए कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम में राज्य में है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये पाला आर्द्र भूमि, क्या है ये पाला आर्द्र भूमि, कहाँ पे है, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन आपसे पूछा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है, ये डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूक्ष्म नालिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिकाओं के किस अंग में पाया जाता है। देखिए सिस्टर्नी कोशिकाओं के किस अंग में पाया जाता है सूक्ष्म नालिका, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गोल्जी का है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तेल का कह रहा है कि तेल का एक बैरल में निम्नलिखित में से कितने बराबर, यानी कि एक बैरल में आपसे पूछा जाए कि कितना लीटर होता है, ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको सही सुमेलित करना है, क्या करना है, सही सुमेलित करना। देखिए पैथोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई, ठीक है। बैरोमीटर से हम लोग क्या मानते हैं, ये वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता, यानी कि उसके बाद अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करें कि लोलक की कालावधि। देखिए लोलक की कालावधि आपसे पूछा है कि किसके ऊपर निर्भर करती है। इसका क्वेश्चन हम बार बार देखें, इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर, लंबाई के ऊपर। इसका दोस्तों लोलक की दोस्तों होता है फॉर्मूला, क्या होता है, 2π × L/G, क्या होता है, √L/G होता है। देखिए G दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे, G कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे L अगर हम लोग परिवर्तन करेंगे, यानी कि L बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ठीक है। L अगर घटाएंगे तो आवर्तकाल भी यानी कि घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लंबाई पर निर्भर करेगा, सरल लोलक की कालावधि। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का दोस्तों मिश्रण आपको बताना है। देखिए रंगीन टेलीविजन में दोस्तों जो प्रयोग किया था, प्राथमिक रंग का प्रयोग किया था। किसका, प्राथमिक रंग का। और प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, लाल, हरा, नीला। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। देखिए थर्मोस्टेट का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या होगा ये, एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या है यहाँ पे, फ्लोरोसेंट ट्यूब, प्रतिदीप्त, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त बल्ब। तो आपको बताना है कौन सी गैस इसमें भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये नियोन अक्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताएं। देखिए भारत का पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये रुद्रम। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से आपका दोस्तों पूछा जाएगा मिसाइल से, और यहाँ पे अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पूछा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना 18 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना 20 दिया है। तो आपको प्रोटॉन की संख्या आपसे मांगा जा रहा है। देखिए प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 18 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 18 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप मांगा जा रहा है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुयान के टायरों में भरने वाले गैस में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर में। तो वायुयान के टायर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का, किसका करते हैं, नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कूट दिया है, फिर से एक कूट दिया और कुछ कूट दूसरा दिया है, आपको मिलान करना। देखिए अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे अचार में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, दूध खट्टा दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, उसके बाद सेब में मैलिक अम्ल, उसके बाद पेयजल और सोडा वाटर में ध्यान रखेंगे कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, माचिस बनाने में प्रयुक्त इसमें से कौन सा एलिमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं माचिस बनाने में, ठीक है। माचिस बनाने में अगर प्रयोग करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फास्फोरस का। किसका करते हैं, फास्फोरस का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मेंडल ने अपनी चिर परिस्थितिस्थ वंशागति नियमों का दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिपादन किया गया था, जिस जीवधारी का प्रयोग किया था उसमें बताना कि कौन सा यहाँ पे जीवधारी का प्रयोग करके दोस्तों वंशागति नियम का प्रयोग किया था। ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गार्डन पी। क्या होगा यहाँ पे, गार्डन पी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मटर पे दोस्तों ये जो है प्रयोग करके ग्रेगरी मेंडल ने वंशागति नियम का यहाँ पे प्रतिपादन किया था, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दोस्तों 2 बार उगता है। देखिए 2 बार विकसित होता है या उगता है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ये 20 गो, कितना 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषकता में निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। देखिए मुख्यतः प्रभावित करेगी, ये किसको करेगी, रक्त के ऑक्सीजन के वहन की करने की क्षमता को। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। देखिए पौधा के द्वारा किसका तीव्र अवशोषण होता है, ध्यान रखें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये नीला और लाल। किसका हो जाएगा, ये नीला और लाल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची दिया है, सूची 1 दिया है एक साइड और सूची 2 दिया है, फिर से मिलान करना है। तो देखेंगे यहाँ पे मिलान करेंगे हम लोग, करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, ये स्कर्वी, ठीक है। फॉलिक अम्ल की कमी से क्या हो जाएगा आपका, ये रक्त अपलब्धता, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 के बेरी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको कूट दिया है, मिलान करना है, ठीक है। देखिए एक साइड हार्मोन दिया है, एक साइड स्रावित अंग दिया है। देखिए हार्मोन आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो प्रोजेस्टेरोन आपका कहाँ से हो जाएगा, गर्भाशय से, यानी कि महिला में, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन दोस्तों ये कहाँ से होता है, ध्यान रखेंगे ये कहाँ से हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन दोस्तों ये जगह अंडाशय से, ये दोस्तों पुरुष से होता है, ठीक है। अगर यही पूछे कि प्रोजेस्टेरोन दोस्तों किस में पाया था, महिला में। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया था, तो ये पुरुष में पाया था, ठीक है। थायरॉक्सिन किस में पाया था, ध्यान रखेंगे ये पाया जाता है थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन दोस्तों जो स्रावित होता है कहाँ से, तो अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करके कौन सा रोग है जो जल जनित रोग है, जल से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हैजा रोग जो है दोस्तों ये जल से होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केसर मसाला यानी कि सेफ्रॉन स्पाइस जो होता है बनाने के लिए पौधे का कौन सा पौधा का हम लोग भाग दोस्तों, पौधे का किस भाग का प्रयोग करता है, ये आपसे पूछा रहे हैं। यानी कि केसर मसाला दोस्तों पौधे के किस भाग से उपयोग में लाया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये वर्तिकाग्र यानी कि एस्टिग्मा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये दोस्तों जो प्रतिपादन किया जाता है, प्रतिपादन हुआ है, ये कब से हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी, यानी कि 1990 से दोस्तों ये जारी होता है मानव विकास सूचकांक। और ध्यान रखना ये मैनुअल हक इसका दोस्तों क्या है, ये एक जनकार के रूप में प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ओपन, देखिए करंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। पुरुष एकल का खिताब आपसे पूछे तो कौन जीता था, ये नोवाक जोकोविच। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। देखिए निम्नलिखित कथन पे आप विचार कीजिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए आप कह रहा है कि मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष, क्या ये दोस्तों सही है। अनिल जो कुमार जैन जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक का क्या है, नए अध्यक्ष बनाया गया है, ये क्या है आपका, ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है कि कौन सा सही है, यानी कि देखेंगे कौन सही है। देखिए लिंडा या कारीना, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है BPSC का दोस्तों टीचर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ध्यान रखेंगे CEO से संबंधित आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और इसका कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके सर्च करके इसको आप जरूर एक बार देख लेना। देखिए या लिंडा या कारीना दोस्तों ट्विटर का CEO है, ध्यान रखेंगे। परवीन सूद दोस्तों CBI के नए निदेशक बने, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल दोस्तों भारत के नए कानून मंत्री बने, ये भी सही है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाए, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का दोस्तों कह रहा है कि आधारशिला किस देश में रखा है। लिटिल इंडिया गेटवे का अगर पूछे आधारशिला कहाँ रखा, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ रखा है ये, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से यानी कि किस पर निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास उसका किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे किस पे निर्भर करेगा, ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, पूंजी का निर्माण भी होना चाहिए, उसके बाद बाजार के आकार भी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था जो है दोस्तों पूछा है कि विदाउट ब्रदर्स यानी कि विदाउट ब्रदर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक आपसे पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये 161वीं है। कौन सा, ये 161वीं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था। देखिए प्रथम महिला अगर रोजगार कार्यालय आपसे पूछे, ध्यान रखें आपका ये जयपुर जगह, कहाँ हो जाएगा ये जयपुर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण जो दोस्तों किया गया था, प्रथम देश कौन सा देश था दोस्तों जो कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बी, स्पुतनिक दोस्तों जो किया था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड आपको बताना है। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक मापदंड आपका क्या हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति यानी वास्तविक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनिवार्ता आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश की समाचार एजेंसी है। देखिए यूनिवार्ता दोस्तों किस देश की हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये भारत का, किसका है ये भारत का, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संसद भवन का मुख्यालय आपसे पूछा है। देखिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपसे पूछा है कि कहाँ है, ध्यान रखिए कहाँ हो जाएगा लग्जमबर्ग, कहाँ हो जाएगा ये लग्जमबर्ग, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी आपसे पूछा है कि कहाँ है। देखिए सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये कहाँ है, रियाद में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायट, क्या यहाँ पे डायट किस देश की यहाँ पे सांसद है, नाम संसद के नाम है। देखिए सांसद का नाम पूछा है कि डायट किस देश का हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका जापान का हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान आपसे पूछा है। देखिए विश्व में अगर पूछे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, ये अपना भारत में ही होता है। कहाँ होता है ये मासिन राम मेघालय में, कहाँ होता है मासिन राम, कहाँ है दोस्तों मेघालय में, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि MEW का दोस्तों विकास किया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किसने किया था, यानी कि दोस्तों ए और सी दोनों मिलके, यानी कि जेम्स रॉबिन और विलियमसन नॉरधास, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति वन में किस महापुरुष का दोस्तों समाधि स्थल है। देखिए शांति वन आपसे पूछा है कि किस महापुरुष का यहाँ पे समाधि स्थल है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किसका है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में पे देखेंगे, प्रादेशिक सेना के यहाँ पे पूछ रहे कि स्थापना कब हुआ। देखिए प्रादेशिक सेना की स्थापना पूछे कब हुआ, तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये 1949 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भांगड़ा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भांगड़ा, गिद्धा, डफ और धमान ये दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है। ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब का, कहाँ का पंजाब, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में द्वितीयक क्षेत्रक का दोस्तों योगदान आपसे पूछ रहे कि कितना था। देखिए कितना था, ध्यान रखेंगे दोस्तों 15%, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग मैथ देखेंगे, करें कि दो संख्याओं का महत्तम दिया है कितना 12, लघुत्तम दिया है कितना 600, इनमें एक संख्या दे दिया है 24 और दूसरा संख्या आपको निकालना है। दूसरा यानी कि दोस्तों दोनों संख्या का औसत आपसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग दूसरा संख्या निकालेंगे। दूसरा संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM गुना SCF बटे क्या होता है पहला संख्या, तो LCM और SCF यहाँ पर दे दिया है। देखिए 12 गुना 600 बटे देखिए यहाँ पहला संख्या कितना दिया है 24, तो 12 दूना कितना हो गया 24, यानी कि 2 तिया यानी कि 300 क्या हो गया यहाँ पे दूसरा संख्या हो गया, और पहला दिया है कितना 24, तो 324 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो बटे आप 2 कर दीजिए, 2 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 दूना 14 यानी कि 162, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि यानी 11, 23 तथा x का औसत कितना दिया है 40, आपको x का मान निकालना है। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो 11 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए 3 संख्या का औसत इतना है तो कुल संख्या कितना निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे 3 से इसमें गुना करेंगे, जितना भी संख्या रहेगा औसत में गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 120। अब 120 घटा दीजिए, ये 120 में से आपको घटा दीजिए 34 को, तो घटाएंगे तो आपको कितना आएगा सी आएगा, ये 86 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि एक मशीन का बोला जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन होता है। ठीक है, यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, इसका वर्तमान में मूल्य कितना है 87,480। देखिए 87,480 को क्या करेंगे अवमूल्यन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अवमूल्यन मतलब क्या होता है घटना होता है, क्या होता है घटना। देखिए अवमूल्यन हो रहा है, यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, यानी क्या करेंगे 100 बटे 90, 100 बटे क्या हो जाएगा 90, फिर करना है यहाँ पे 100 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, सभी को काटेंगे तो आपको काट के आएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1,20,000,
ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। राघवन ने एक स्कूटर कहा है कि अंकित मूल्य के इतना रुपया में खरीदा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कर रहा है, उसको मूल्य के खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% पे उसे क्या करता है, अब बेच देता है। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। यहाँ इस प्रकार के सवाल को हम लोग एक्स पे बनाएंगे या 100 पे भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स पे बनाएंगे तो एक्स अगर हम लोग मानेंगे सीपी एक्स है, सॉरी एमपी यहाँ पे मानेंगे एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इतना पे खरीदा, यानी कि ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा एक प्रकार का। तो क्या हो जाएगा 13x/15, यहाँ पे एसपी हो गया। उसके बाद आप क्या करता है, ये अंकित मूल्य पर इतना पे फिर बेचता है, ये नया, यानी इसके लिए अब सीपी है, एमपी के लिए ये सीपी एसपी है, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों इसके लिए 12% अधिक पर बेचा तो क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे एसपी फिर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 112x/ क्या हो जाएगा 100, इतना रुपया में अब बेच रहा है। अब दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिए। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, निकाल लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटा प्रति किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है। यहाँ पे तय करता है शेष दूरी को 40 किलोमीटर दूरी है जिसको 5 घंटा में वो तय करता है। देखिए पहला दोस्तों यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरा क्या आप चाल निकालिए 40/5 करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़िए 8 × 14/2 यानी कि कितना हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, साधारण ब्याज की दर कह रहा है कि ए दर से, यानी पूछा जा रहा है कि 6,000 रुपया कह रहा है कि 6,000 रुपया का 4 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होता है 7200 रुपया। अब ब्याज दोस्तों पूछा जा रहा है कि पहले से कितना गुना कर देता है, 1.5 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। मूलधन दोस्तों कह रहा है कि 5 वर्ष, यहाँ पे मानी कि दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष था, यहाँ पे अब क्या करता है समय को भी 5 वर्ष कर देता है। देखिए सबसे पहले मूलधन आपका कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, ठीक है हमेशा। अब देखिए यहाँ से हम लोग को यानी कि इंटरेस्ट भी दे दिया है, इंटरेस्ट सहित दे दिया, यानी मिश्रधन दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ब्याज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, कितना 1200, ठीक है। आपको टाइम भी यहाँ पे दे दिया है 4। आप यहाँ से रेट निकाल लेंगे, तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100, 1200 गुना 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 6000, अब बट्टे क्या हो जाएगा 4। आप काटिए सभी को, 6 दूना 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 कट गया यानी कि 5। अब जो ये 5 निकला, अब जो दोस्तों कह रहा है कि इसी को क्या करता है, ये दर जो है 1/1.5 गुना होता है, इसमें 5 में 1.5 से गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव तो एक दशमलव, यानी कि 6% ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि मूलधन दोस्तों 5 वर्ष के बाद, यानी कि अब टाइम कितना मान लेंगे 5, ठीक है। अब मूलधन भी आपको पता है कितना है 6000, और टाइम भी पता है कितना है आपका 5 वर्ष, और आर भी पता है। यहाँ से आप ब्याज निकाल लेंगे और मूलधन में 6000 में आप जोड़ देंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका निकल के कितना आएगा, राइट आंसर आपको निकल के आएगा बी आएगा 8250। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा है कि किसी धन पर 10% साधारण ब्याज कर रहा है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 65 रुपया, धन कितना होगा। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग बार बार रिवीजन किए हैं। डी बराबर आपका क्या होता है P/R/100 का स्क्वायर। इसको आप देखिए आराम से आपको बन जाएगा। डिफरेंट आपको कितना दिया है 65, तो डी बराबर 65। अब देखिए पी यहाँ पे नहीं दिया है तो पी करेंगे, आर कितना है यहाँ पे, आर आपका हो जाएगा 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100 गुना क्या हो जाएगा फिर 10/100। तो आप काटिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया आपका। देखिए पी बराबर क्या हो गया 6500, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 6500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 6050 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई आपसे मांगा जा रहा है। जब दोस्तों इस केस में अगर विकर्ण क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला दोस्तों होता है क्या होता है, ये विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको, विकर्ण स्क्वायर। देखिए आपको यानी लंबाई मांगा जा रही है, विकर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर एरिया, यहाँ पे एरिया के केस में यानी विकर्ण स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया आपको कितना दिया है 6050 यानी कि 6050। अब विकर्ण का स्क्वायर है मान लेते हैं v का स्क्वायर अब बटे 2। अब इसको गुना कीजिए कोना कोनी तो कितना आएगा 6 दूना 12 121 पे क्या आएगा 00। अब इसका रूट निकाल लीजिए, भी यहाँ पे v स्क्वायर है ना, रूट आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकर्ण की दोस्तों लंबाई जो होगा कितना होगा 110 मीटर। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए में 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखें करें कि
अब देखिए इसको क्या करेंगे, सभी का मान पुट करके बना लेंगे, बहुत ही आसान है, बना लेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका निकल के कितना आएगा, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा 2√3/3। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहे कि एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। इसके पाद दीवार में कह रहा है कि 7.5 मीटर पे दूरी पर है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई मांगा जा रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए, जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे ये सवाल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। देखिए उन्नयन कोण यहाँ पे कह रहे एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी, ये मान लीजिए दीवार है और ये सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। ये सीढ़ी जो लगा हुआ है ये 60 डिग्री का यहाँ पे उन्नयन कोण बनाता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि इसके पाद से दीवार की लंबाई, देखिए ये जो पाद है यहाँ से इसका लंबाई कितना है, 7.5। अब कह रहा है सीढ़ी की लंबाई, ये दोस्तों सीढ़ी जो है इसका लंबाई आपसे मांगा जा रहा है, तो इसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन कॉस में ही लगाना है, टेन कॉस कॉट और कॉस में लगाना है, तो देखें इसी फॉर्मेट में आपको लगाना है, जो कि आप जिसमें आना चाहिए आपका b आना चाहिए, और क्या आना चाहिए आपका b आना चाहिए, और क्या आना चाहिए यहाँ पे p आना चाहिए, ठीक है। b और p, देखिए टेन का केस अगर हम लोग लगाते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर अगर लगाते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/7.5। आप टेन 60 का यहाँ पे मान रख देंगे, गुना कर देंगे, इसका राइट आंसर आपको आसानी से निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, ये 15 मीटर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है। देखिए उपसर्ग दोस्तों जो होता है, सबसे पहले जानिए, उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है। कहाँ लगता है, ये पहले। अगर यही प्रत्यय पूछता है तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उपसर्ग आपसे पूछा जाता है, देखिए उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सम। संस्कार में उपसर्ग क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा, कवयित्री। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का दोस्तों संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये पोज और अन। क्या हो जाएगा, ये पोज और अन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए यहाँ पे संधि आया, तो संधि के बारे में आप जानिए। संधि दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और ध्यान रखना एग्जाम में 1 या 2 प्रकार आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी भी चीज़ का हिंदी में। देखिए संधि दोस्तों 3 प्रकार होता है, कौन कौन, स्वर्ग संधि, उसके बाद विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ध्यान रखेंगे तीनों को। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, क्या यहाँ पे काउंटिंग करना यानी कि गिनना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखिए मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, दोस्तों जो पॉसिबिलिटी नहीं है करने का। नेक्स्ट वन देखेंगे, गंध जला, क्या यहाँ पे गंध जला, मेला, मालिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। देखिए ये जो जगह ये पंकील का, किसका, पंकील का। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इंग्लिश देखेंगे। दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। आपको नहीं भी आता है, डेली प्रैक्टिस लगेंगे, 2-3 नंबर जरूर आपका एग्जाम में गेन होगा। और 2-3 नंबर आपका एग्जाम में अगर बढ़ जाता है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही वाजंट इंटरली यानी कॉन्वेस्ट, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ से निकलेगा, बी निकल जाएगा, एक्सेप्टिंग। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक, ठीक है। आपको बताना है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। एयर ट्रेवल इज द डैश ग्रोइंग इमिटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेज, तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये फास्टेस्ट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन गिवन द वर्ड्स। देखिए आपको बताना है ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये जोडिक्स। क्या हो जाएगा, ये जोडिक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद द ब्लैंक टू फिल्ड विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, देखेंगे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द होम आई डैश विथ माई हस्बैंड 1986 स्टिल स्मेल्डेड लाइक हिम, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हेड शेयर्ड। क्या होगा, यह हेड शेयर्ड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, चूज द वर्ड द अपोजिट। अपोजिट मीनिंग आपको बताना है कि इसका प्रोसीड का, प्रोसीड का अपोजिट मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, ये विड्रॉ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 3 करके, यानी कि दोस्तों सेशन 3 करके, उसका सेट नंबर 5। कितना था ये, सेट नंबर 5। आई होप कि ये आपको डिस्कस अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।